माइग्रेन। आज हम चर्चा करेंगे माइग्रेन के बारे में। जैसे कि आप सभी को विदित है, माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। यदि हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हेडेक के मरीज होते हैं, कुछ कहते हैं 70% और यहाँ तक कि 90% तक हेडेक की बीमारियाँ जितनी भी होती हैं वो माइग्रेन के कारण होती हैं। जिन लोगों को भी सिर दर्द की बीमारी होती है उनको चिंता लग जाती है, प्रायः आजकल सब अखबारों को पढ़ के एक दूसरे से बातें करके उन्हें लगता है कि कोई सीरियस बात तो नहीं, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं। जिस तरह का हेडेक होता है माइग्रेन में, उससे बहुत से मरीजों को चिंता लग जाती है कि मेरा सिर फट जाएगा, मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मुझे लकवा हो जाएगा, मुझे कहीं ट्यूमर तो नहीं। तो आज की बात में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। तो सबसे पहले माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जिसमें कि मरीज को बार बार बहुत ही सीवियर पल्सेटिंग, ऐसे लगता है जैसे माथे में चक्के चल रहे हों, सिर दर्द होता है। इस सिर दर्द के दौरान आदमी को बहुत तेजी से सिर दर्द होता है, उल्टी हो सकती है, कई बार सिर दर्द के बाद उल्टी होती है। कुछ मरीजों को सिर दर्द होने से पहले पता लग जाता है कि उन्हें सिर दर्द होने वाला है, और वो इस तरह से होता है कि आदमी के सिर के आँख के आगे उसे तारे से नज़र आने आते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आती है, उसे लगता है कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। कुछ लोगों को अजीब सी स्मेल आने लगती है, और कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि एक आंख से या दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है। कुछ ही देर बाद जबकि दिखना बंद होता है, मरीज को भयंकर सिर दर्द होने लगता है। तो इस तरह से कुछ मरीजों को पता लग जाता है कि उन्हें सिर दर्द होने वाला है। जब उन्हें सिर दर्द होता है तो प्रायः कभी इस तरह का सिर दर्द 3 घंटे से 3 दिन रहता है, और कभी कभी वो 3 सप्ताह तक भी रह सकता है। इस तरह से हम देखें तो जो सिर दर्द की बीमारी का कारण है माइग्रेन, उसके अंदर काफ़ी लंबा समय सिर दर्द रह सकता है। प्रायः दुनिया के अंदर जितने भी मरीज देखे गए हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही वेरिएबल है। हो सकता है आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार सिर दर्द हो सकता है सप्ताह में 2 बार या महीने में 2 बार, या कई मरीज ऐसे आते हैं जिनको कि महीनों के अंदर लगातार सिर दर्द होता रहता है। ये स्पेशली उन मरीजों में ज़्यादा होता है जिनको लंबे समय से सिर दर्द हो जाता है, और वो जब देखें तब सिर दर्द की गोली स्वयं खाते रहते हैं, और इस तरह से माइग्रेन क्रॉनिक डेली हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है। जब मरीज बहुत सारा मेडिसिन काम में लेते रहते हैं तो उसे मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। अब हम बात करें कि किस में ज़्यादा होता है, मेल में या फीमेल में? प्रायः ये फीमेल में ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट आप माने तो 9:1 का रेशियो होता है। लड़कियों में भी हो सकता है, बड़ी औरतों में भी हो सकता है। यूजली जब यंग एज में होता है तो लड़कों के अंदर 12 साल से कम उम्र में ज़्यादा होता है, उसके बाद लड़कियों में ही ज़्यादा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये फैमिलियल तो नहीं, जेनेटिक तो नहीं? हाँ, ये काफ़ी फैमिलियल जेनेटिक होता है। स्पेशली मदर के अंदर फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा पॉजिटिव होती है। यदि कोई भी मरीज जिसको माइग्रेन है, उसकी माँ के अंदर अप टू 98% हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। यदि हम आगे चलें तो एक प्रकार का कैटिवाइनल माइग्रेन होता है जो कि फीमेल्स के अंदर मेंसेस टाइम पर ज़्यादा होता है। ये ऐसा माना जाता है कि हार्मोन से रिलेटेड होने के कारण औरतों में ज़्यादा होता है, और जो मेंसेस टाइम होता है उस समय हेडेक ज़्यादा होता है। यदि हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स इस तरह से होते हैं कि मरीज, जैसा मैंने बताया कि हेडेक चालू होने से पहले उस मरीज को कुछ अजीब सा लग सकता है, उसके बाद उसको सिर दर्द चालू होता है। प्रायः का सिर दर्द बहुत धीरे धीरे चालू होता है और फिर बहुत तेज हो जाता है। जब ये पीक पर पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा। उस तेज सिर दर्द के दौरान कुछ मरीजों को वॉमिटिंग होने से सिर दर्द कम होता है, कुछ मरीजों को सोने से कम होता है, और कुछ मरीजों को दवाई लेनी ही पड़ती है। मरीज दवाई की फॉर्म में टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी वॉमिटिंग्स होती है कि दवाई ले ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें दर्द का इंजेक्शन ही लेना पड़ता है, और उस इंजेक्शन से उन्हें सिर दर्द कम हो सकता है। यदि हम बात करें कि जांचों की क्या जरूरत है, वास्तव में यदि देखा जाए तो माइग्रेन में किसी प्रकार की कोई जांच की जरूरत नहीं है। माइग्रेन का डायग्नोसिस एक्सक्लूजन द्वारा होता है, अर्थात यदि किसी को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो और कुछ भी हम जांच करें और उन जांचों में कुछ नहीं आए, उसे माइग्रेन कहते हैं। ये सीधे शब्दों में कहें तो मरीज की हिस्ट्री और उसके एग्जामिनेशन के द्वारा बिना किसी जांच के हम कह सकते हैं कि इस मरीज को माइग्रेन है। अब सवाल आता है कि यदि किसी को माइग्रेन है तो उसका क्या किया जाए? माइग्रेन का पहला इलाज होता है अपनी दिनचर्या को सही रखा जाए। उस दिनचर्या में क्या? टाइम से खाएं, टाइम से पिएं, टाइम से सोएं, भूखे नहीं रहें, देर रात नहीं जागें। कुछ लोगों को तो धूप में जाने से भी सिर दर्द हो जाता है, ट्रैवलिंग करने से हेडेक हो जाता है। अर्थात किसी भी मरीज जिसको हेडेक की बीमारी है, उसको जो भी क्रियाकलाप करने से सिर दर्द होता है उससे बचने की कोशिश करें।
और बहुत से मरीज पूछते हैं सब क्या खाएं क्या ना खाएं, तो कुछ चीज़ें जिनमें कि सेरोटोनिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कोको, चीज़, बटर, केला, इन सब चीज़ों से यदि किसी से भी आपको सिर दर्द होता है तो आप उसे बचने की कोशिश करें, उसे ना खाएं और उसका सेवन करने से रोकें। अब आता है इलाज के आगे हम दवाइयों से क्या करें। दवाइयों के लिए दो तरह की दवाई काम में ली जाती है, एक प्रिवेंशन के लिए, उसके लिए कई सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि आपको डॉक्टर बता सकते हैं, और उसको जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और उसके बाद आता है इलाज। हम इलाज की फॉर्म में कुछ गोलियाँ देते हैं। जब भी मरीज को सिर दर्द हो उसमें आपको दर्द की गोली खानी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी ऐसी गोलियाँ आती हैं जो कि स्पेशली माइग्रेन के लिए बनी हुई हैं, लेकिन ये कोई भी दवाई खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ नहीं खाएं। उद्देश्य है कि बार बार सिर दर्द नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम वो दवाई खाएं जो दर्द होने से बचाती है।